आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम PHP में रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी आप चीज़ बना रहे हो और उसमें रजिस्ट्रेशन या साइन अप की फंक्शनैलिटी आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो इस वीडियो के थ्रू आप कर सकते हो। तो इसका जो प्रोसेस होने वाला है वो ये होने वाला है, ये हमारा फॉर्म होने वाला है। तो इसको फॉर्म में हम यूज़र नेम ले रहे हैं, ईमेल आईडी ले रहे हैं और पासवर्ड ले रहे हैं। तो जो यूज़र आईडी रहेगा और ईमेल आईडी और पासवर्ड रहेगा, ये हमारे डेटाबेस की डेटा टेबल में जाके स्टोर होगा और ये यूनिक लेगा। एक्चुअली यूज़र नेम यूनिक लेगा और ईमेल आईडी, दोनों चीज़ यूनिक लेने वाला है, डुप्लीकेट या एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद एक मेल जाएगा यूज़र को कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और साइंड अप। ठीक है, तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी हम इसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। तो ये मेरा वो फॉर्म है जो मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था, ये उसका कोड है। सिंपल एक मैंने फाइल यहाँ पे बनाई हुई है register.php। तो यहाँ पे हम इसका कोड इंप्लीमेंट करने वाले हैं डेटाबेस सबमिशन का। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल मैं बनाऊंगा माई सिक्वल में जाके जो उसका इंटरफेस होता है PHP एडमिन का, वहाँ पे जाके हम एक क्वेरी भी रन कर सकते हैं और मैनुअली जो डेटाबेस क्रिएशन होता है वो भी हम कर सकते हैं। तो ये मेरा MySQL का इंटरफेस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के एक डेटाबेस बनाऊँगा अपना। तो डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे मेरे को टाइप करना है जो नाम मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, आई मीन जो नाम मेरे को रखना है अपने डेटाबेस का। जैसे मैंने नाम रखा इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री मैंने नाम रख दिया, उसके बाद क्रिएट मैंने कर दिया। तो इससे मेरा डेटाबेस बन गया है। अब यहाँ पे मेरे को टेबल बनानी है साइन अप या रजिस्ट्रेशन के नाम से। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा SQL में, क्योंकि मेरे को क्वेरी के थ्रू डेटाबेस टेबल बनानी है एक्चुअली। तो उस टेबल का नाम रखूँगा मैं यूज़र्स, क्योंकि यूज़र्स बन जाएंगे ना, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मेरे यूज़र्स बन जाएंगे। तो वो मेरी ये क्वेरी रहने वाली है, क्रिएट टेबल यूज़र्स आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की मैंने बना लिया है। यूज़र नेम लिया मैंने, ये वेरकेयर लिया 50 और इसमें यूनिक मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। ऐसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने लिया, तीनों फील्ड ये वेरकेयर है। उसके बाद क्रिएटेड एट मैंने टाइम स्टैंप लगा दिया, डिफ़ॉल्ट करंट टाइमिंग। ठीक है, तो इसको जैसे मैं रन कर रहा हूँ तो मेरी एक टेबल बन जाएगी। ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर मैं इस डेटाबेस में जाता हूँ अपने, तो आप देख रहे हो यूज़र नाम की मेरी एक टेबल यहाँ पर बन चुकी है। तो अब मेरे को कुछ कोड लिख के पहले तो मेरे को डेटाबेस में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो PHP की एक फाइल मैं बनाऊंगा यहाँ पे, जिससे मेरा डेटाबेस कनेक्शन बन जाएगा। जाऊंगा इंक्लूड में और एक न्यू फाइल मैं बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा मेरा config या DB कनेक्शन समथिंग करके। मैं लिखता हूँ इसमें कनेक्शन, राइट, कनेक्शन .php। तो यहाँ पे मेरा जो रहेगा डेटाबेस की चीज़ें रहेंगी, मतलब डेटाबेस की डिटेल रहेंगी। ठीक है, तो इसको मैं रीनेम भी कर देता हूँ। उसका नाम मैं रख देता हूँ DB_कनेक्शन, सो दैट मैं थोड़ा इसको पहचान सकूँ, क्योंकि पता ना फाइल नेम से पता चल जाता है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लेने हैं। इस टाइप से मैंने वेरिएबल लिए यहाँ पे। PHP मैंने लगाया, यहाँ पे PHP शुरू किया, होस्ट मैंने वेरिएबल लिया, यूज़र, पासवर्ड और DB। यहाँ पे लोकल होस्ट डिफाइन करना है आपको। रूट, यूज़र में रूट मैंने रखा है क्योंकि मैं लोकल सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, और जो इसका रूट का जो नाम होता है, जो इसका वो रूट ही होता है, यूज़र नेम जो होता है इसमें। और पासवर्ड मैंने नहीं सेट किया तो इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। बट अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, आपने यूज़र बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और उसका पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे देना है वो जो डेटाबेस का नेम है वो मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मेरा जो डेटाबेस का नेम है इन्वेंट्री, यही है आई थिंक ना, इन्वेंट्री मेरा डेटाबेस का नेम है। अब उसके बाद मेरे को डेटाबेस का कनेक्शन इसमें डिफाइन करना है। तो MySQL मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये मैंने यूज़ किया, कौन एक वेरिएबल लिया, न्यू MySQL होस्ट नेम, ये वाला यूज़र नेम, पासवर्ड और DB। इसी सीक्वेंस में आपको ये डिफाइन करना है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें बना दी यहाँ पे। ठीक है, ये बनाया और उसके बाद ये बनाया। अब ये क्या है, वही है MySQL होस्ट नेम, यूज़र, पासवर्ड, DB, जो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था। उसके बाद मैंने किया ये, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है वैलिडेशन। अगर कनेक्शन फेल हो जाता है तो ये मैसेज दिखाएगा सिंपली, और कनेक्शन मेरा यहीं पे डाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इस चीज़ के लिए लगाई है। जनरली यही होता है PHP में। अब मेरे को एक फ़ाइल इसमें और बनानी है जो कि मेरे रजिस्ट्रेशन पे कॉल होगी। तो जैसे मैं डेटा सबमिट पे क्लिक करूँगा तो वो वाली फ़ाइल कॉल होने वाली है। तो वो फाइल मेरे को बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक फ़ोल्डर में बना लेता हूँ PHP के नाम से। तो न्यू फोल्डर पर गया, मैंने इसमें बनाई PHP और फाइल्स। ठीक है, PHP फाइल्स के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया। इसको मैं अंडरस्कोर कर देता हूँ, PHP_ समथिंग करके मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ये मैंने किया PHP फाइल्स। तो PHP की जो सारी बैकएंड की फाइल है वो इसमें रहेंगी। न्यू फाइल मैंने बनाई। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। किस नाम से सेव करना है मेरे को करना है रजिस्ट्रेशन के नाम से, रजिस्ट्रेशन
PHP, ठीक है, इससे मेरा सेव हो जाएगा इसमें। तो इसमें ये फाइल मैंने यहाँ पे बना दी। अब इसमें मेरे को डेटाबेस इनसाइड का कोड राइट करना है। तो ये फाइल में मैंने हेडर में डिफाइन किया इसके कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और इंक्लूड कर दिया मेरा जो DB फाइल थी, डेटाबेस कनेक्शन की फाइल थी, लेकिन उस फाइल का नाम है मेरा DB कनेक्शन। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ DB कनेक्शन। इसके बाद मैंने क्या किया, ये रेस्पॉन्स रिकॉर्ड किया मैंने, जिसमें वो दिखाएगा कि अगर एरर आती है हमारी, मैसेज दिखाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। कब दिखाएगा? उसके बाद मैंने ये किया, ये दिखाएगा यहाँ पे जब अगर हम ब्लैंक फील्ड छोड़ते हैं, अगर एम्प्टी होता है, यूज़र नेम एम्प्टी होता है, ईमेल एम्प्टी होता है, पासवर्ड एम्प्टी होता है। अब यहाँ पे मैंने चेक किया कि अगर रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट रहती है तो जो मेरे ये फील्ड के नेम है वो ट्रिम होकर मेरे इन वेरिएबल्स में आ जाएँ। उसके बाद फिर इफ़ के थ्रू मैंने चेक किया, अगर ये एम्प्टी है तो जो रिस्पॉन्स में ये दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है, और ये दिखा देगा रिस्पॉन्स में। अगर इसके बाद में कोई इशू आता है तो वो ये दिखा देगा, लेकिन उसकी जो हमने कोडिंग है वो बाद में करनी है। पहले हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे भी दिखा देगा, क्या दिखाएगा, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट भी कर सकता हूँ, जो मैंने कॉमन बनाया हुआ है वो रेस्पॉन्स भी मैं यहाँ पे जेसन के थ्रू दे सकता हूँ। ये बाद में समझ आएगा कि ये जेसन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये एक्चुअली हमारे फॉर्म में प्रिंट होने वाला है, ये जेसन का रिस्पॉन्स। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चेक किया, चेक इफ़ यूज़र और ईमेल एग्जिस्ट। यूज़र नेम और ईमेल आईडी को मेरे को चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, ये कनेक्शन यूज़ किया मैंने, प्रीपेयर। यहाँ पे एक कमांड चलाई, क्या कमांड चलाई, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम और ईमेल आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पैरम बना दिया, ऐसे उसमें पास कर दिया, और यहाँ पे यूज़र नेम और ईमेल आईडी मैंने पास कर दिया। उसके बाद इस क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, और जो रिजल्ट है वो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ठीक है। तो ये सारा जो आएगा मेरा, सारा जो ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो इसमें आ जाएगा मेरे। अब यहाँ पे इसका सारा डिटेल आ गया मेरे, जो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं वो इस वेरिएबल में आ गए। और यहाँ पे मैंने चेक कराया, अगर रिकॉर्ड 0 से है, मतलब इसमें अगर कुछ एग्जीक्यूट होके आता है। देखो एग्जीक्यूट कैसे होगा, अगर इस टाइप से ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल आईडी वगैरह डेटाबेस में मिल जाता है, तो ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा। एक रिकॉर्ड आ जाएगा तो वहाँ पे चेक करेगा, अगर 0 से ज़्यादा है, मतलब एक रिकॉर्ड है, तो उसमें दिखा देगा यूज़र नेम और ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये जो है रिस्पॉन्स पास कर देगा मेरा जेसन में। उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, पासवर्ड को हैश करा दिया, एक वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे, और पासवर्ड मैंने हैश करा दिया। मतलब हैश का मतलब एक तरीके से एनक्रिप्ट करा दिया है, क्योंकि पासवर्ड एक्चुअली हिडन एनक्रिप्ट ही होता है। तो वो मैंने इसमें स्टोर करा दिया पासवर्ड। फिर मैंने क्या किया, प्रीपेयर एक कमांड चलाई, ये वाली वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे दे दी वैल्यूज़। फिर मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स जो है बाइंड कर दिया उसके साथ में। तो जो है, जो मेरा जो इसका एक तरीके से रिजल्ट है वो HTML में वो हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। बट मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही यूज़र का रजिस्ट्रेशन हो उसको एक मेल भी चला जाए, तो वो सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक मेल स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। पहले मैं उसका कोड रेडी कर लेता हूँ, बट पहले हम इतना रन करके देखते हैं और उससे रिलेटेड जो काम बचता है वो कर लेते हैं। मेल की फंक्शनैलिटी मैं बाद में करूँगा। तो अभी यहाँ मैंने क्या किया, इफ़ कंडीशन में चेक कराया, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो रेस्पॉन्स में सक्सेस चला जाएगा स्टेटस में, और मैसेज आ जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ईमेल। ईमेल की अभी कोई नीड नहीं है, हम बाद में वो देखेंगे, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है, नहीं एग्जीक्यूट होता है, तो एरर दिखाएगा, जो कि हमने शुरू में दिया था। शुरू में क्या ने देखा, ये SMTP की एरर प्रिंट कर देगा, जो इस स्टेटमेंट में एरर आती है। वो शुरू वाला हमने अभी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्स मेरा पास हो जाएगा, जो कि फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ HTML। उसके बाद कनेक्शन भी क्लोज़ कर देता हूँ और रिस्पॉन्स में पास कर देता हूँ, सो दैट मेरे जो फाइनली जो रेस्पॉन्स रहता है वो मेरा फॉर्म में प्रिंट हो जाए, उसको फॉर्म रिसीव कर ले। तो ये मेरा फॉर्म है, मैं इसमें आईडी वगैरह इसकी प्रॉपरली मैं दे देता हूँ, सो दैट मैं अपना एजेक्स का काम कर सकूँ, ठीक है। तो फॉर्म की आईडी मैंने रख दी फॉर्म रजिस्टर, क्योंकि एजेक्स वगैरह है जो काम हमारा उस पर नहीं करेगा। और यहाँ पे एक्शन में आपको कुछ पास नहीं करना है, ये एक्शन का ही यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ से एक्शन का भी मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। और एक मेरे को मैसेज प्रिंट करना है, इसमें मैसेज मैं ऐसे प्रिंट कर देता हूँ, जो मेरा वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा। एक्चुअली जो हम रेस्पॉन्स पास कर रहे थे, जो मैसेजेस वगैरह पास कर रहे थे, वो यहाँ पे ऊपर प्रिंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। और मेरे को जितने भी ये मेरे फील्ड है, यहाँ पे मेरे को आईडीज़ डिफाइन करनी है। तो आईडी प्रॉपर आपको ध्यान से चेक कर लेना है, आईडी है या नहीं है। नेम से ये काम एजेक्स नहीं करने वाला है, तो प्रॉपरली आप यहाँ पे सारे इनपुट फील्ड में आप चेक कर लेना आईडी वगैरह हमारी प्रॉपर डिफाइन है या नहीं है। अब ये जो काम था ये तो मैंने कर दिया है। अब मेरे को स्क्रिप्ट डिफाइन करनी है एजेक्स की, ठीक है।
एजेक्स की स्क्रिप्ट डिफ़ाइन करनी है तो वो मैं इसमें डिफ़ाइन कर देता हूँ, फूटर में ही मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो ये फूटर में मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है। एक तो मैंने जे क्वेरी ये यूज़ किया है, यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया है, जे क्वेरी का रेफरेंस आपको देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाई और यहाँ पे डिफाइन कर दिया डॉक्यूमेंट ऑन सबमिट, ठीक है। यहाँ पे मेरी फॉर्म की आईडी है रजिस्टर की फॉर्म पे। उसके बाद फंक्शन बनाया और ई प्रिवेंट आपको इसी टाइप से डिफाइन करना है, प्रिवेंट पेज लोड को प्रिवेंट करेगा। फिर उसके बाद मैंने एजेक्स लगाया। अब यूआरएल में मैंने दिया अपनी रजिस्ट्रेशन डॉट PHP फाइल का उसका जो लोकेशन है, प्रॉपरली आपको वही देना है जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल पड़ी हुई है एग्जैक्टली। टाइप पोस्ट दिया मैंने, डेटा सीरियलाइज कर दिया, डेटा जेसन दिया, सक्सेस में फंक्शन डिफाइन किया। उसमें क्या डिफाइन किया मैंने फंक्शन में, जो ये है रिज़ल्ट मैसेज, ठीक है। ये क्या है रिज़ल्ट मैसेज, जो मैंने फॉर्म के ऊपर डिफाइन किया था। कहाँ पे डिफाइन किया था, जो हमने मैसेज के लिए प्रॉपरली डिफाइन किया था, वो है मेरा ये रहा रिज़ल्ट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो मैसेज है वो प्रिंट होगा प्रॉपरली अच्छे तरीके से, ये मैंने कर दिया। उसके बाद अगर सक्सेस आता है उधर से स्टेटस, तो मैसेज में मेरा ये HTML की फॉर्म में चला जाएगा अलर्ट, और मैसेज मेरा प्रिंट हो जाएगा। ये जो हमने वेरिएबल लिया था HTML की फॉर्म में, यहाँ पे वो आ जाएगा, और उसमें जो है ये आईडी है जो मेरा वो ऊपर मैंने लगाया था, डिव जो दिया था, उसमें जाके प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म मेरा रीसेट हो जाएगा। एल्स कोई एरर आती है तो एरर यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, ये एरर हैंडलिंग का फंक्शन है। यहाँ पे जो एरर आती रहेगी वो मेरे नीचे रेस्पॉन्स जो कंसोल होता है उसमें प्रिंट हो जाएगा, और स्टेटस वगैरह एरर वगैरह वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और जहाँ पे मेरा ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, डिव जहाँ पे प्रिंट हो रही है वहाँ पे भी ये प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि हम JS एक्चुअली जो एजेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो PHP की एरर तो उसमें दिखाएगा नहीं, जो PHP की एरर दिखाएगा वो कंसोल में दिखाएगा या और इस मैसेज में दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें इसके फंक्शन वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे मैंने बंद कर दी। तो ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली यही आप राइट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ों का स्क्रिप्ट का मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको कॉपी या डाउनलोड वगैरह भी आप कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना आप, ठीक है गाइज। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या करते हैं, अब हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो मैं अगर इसके साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। जो हमारा मैसेज आ जाएगा नीचे आता रहेगा अगर कोई एरर वगैरह आती है। तो मैं इसमें मैं देता हूँ रवि, ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम हो और ईमेल आईडी में जो चाहूँ मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे, इस टाइप से हम मेंशन कर सकते हैं ईमेल आईडी जो भी मैंने दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं पासवर्ड मेंशन कर दूँगा, 1 2 3 मैंने पासवर्ड मेंशन किया। साइन अप मैंने किया, तो आप देख रहे हो ऊपर मेरा मैसेज आ गया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ईमेल तो हमने किया ही नहीं, तो ये डेटा हमारा डेटाबेस में चला जाना चाहिए। अब तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने के बाद आप देख रहे हो मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है प्रॉपर्ली। यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड हमारा एनक्रिप्ट हो गया है, ठीक है। तो एनक्रिप्ट फॉर्म में ये पासवर्ड मेरा इंसर्ट हो चुका है और प्रॉपर्ली ये अब काम कर जाएगा, ठीक है। तो इतना पर्पज़ तो हमारा फुलफिल हो चुका है। अब क्या करना है, अब मेरे को ईमेल भी एक्टिव करना है इसमें, कि जैसे यूज़र रजिस्टर हो तो वो मेरा ईमेल चला जाए। तो जो मेरे को PHP इसमें जो मेल जो स्क्रिप्ट जो इम्प्लीमेंट करनी है वो मेरे को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ पे मेरा PHP की मेल की जो है स्क्रिप्ट आएगी, लेकिन मैं PHP मेल ना यूज़ करके मैं करूँगा SMTP ईमेल, क्योंकि SMTP ईमेल ही अच्छा रहता है एक्चुअली, इसमें प्रॉपर्ली वैलिडेट हो जाता है। क्योंकि कई वेब होस्टिंग में क्या होता है कि कई वेब होस्टिंग में PHP मेल डिसेबल रहते हैं, तो बेटर रहेगा हम SMTP ईमेल यूज़ करें। अब SMTP ईमेल में Gmail का यूज़ करने वाला हूँ। PHP जो SMTP मेल्स होता है कैसे हम सेंड करते हैं उसका डिटेल वीडियो उस चैनल पे बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाके PHP की। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट तरीके से बताऊंगा, उसकी डिटेल ही मैं यूज़ करूँगा, PHP का कंसेप्ट मैं बताऊँगा सारा, लेकिन जो SMTP डिटेल कैसे लेनी होती है वो मैंने डिटेल वीडियो एक बनाया है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं PHP ईमेल का जो प्रोसीजर है पहले वो बता देता हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है आपको, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। जैसे मैं गया सी के अंदर, एग्जाम के अंदर, htdocs के अंदर इन्वेंट्री, तो यहाँ पे जाके मेरे को एक PHP मेलर की कमांड रन करनी पड़ेगी। ये मैंने कमांड रन की, कंपोजर रिक्वायर PHP मेलर /PHP मेलर। इससे क्या रहेगा, थोड़ा ही टाइम लेगा डाउनलोड होने में, तो एक प्रॉपर जो डायरेक्टरी है मेरी वो बन जाएगी, उसमें मेरा जो कुछ फाइल्स इंस्टॉल हो जाएंगी, एक फोल्डर भी इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा। जो PHP मेलर की फाइल्स हैं सारी फाइल वो मेरी डाउनलोड इसमें हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये फाइल आ गई है मेरी, वेंडर नाम के एक फ़ोल्डर मेरा यहाँ पे बन गया है वेंडर के नाम से, तो इसके अंदर मेरे सारी PHP मेलर की फ़ाइल हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो मैं इस स्क्रिप्ट में यूज़ करने वाला हूँ, इस रजिस्ट्रेशन .php नाम की जो फाइल है उसमें मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे को जो PHP मेलर की फ़ाइल है वो यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये मैंने फ़ाइल लोड करा ली, यहाँ पर लोड PHP मेलर, ये फ़ाइल मैंने लोड करा ली। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने जो ऑटो लोड फाइल है वो भी यहाँ पे उसको लोड करा लिया।
अब मेरे को यहाँ पे जो है इसकी स्क्रिप्ट लिखनी है मेल सेंड करने की, और उसके क्रेडेंशियल वगैरह भी मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने स्क्रिप्ट लिख दी और ये मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, इसका ट्राई की तो कोई नीड नहीं है, यहाँ पे ट्राई को हम छोड़ देते हैं। और इसमें मैंने देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेल वेरिएबल लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया, और यहाँ पे मेलर क्लास का ये बना दिया ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की और उसके बाद में सेंड करा दिया यहाँ पे। तो मेल सेंड हो जाएगा, किसके साथ में होगा, जो मेरी ये डिटेल्स हैं इनके साथ में वो मेल सेंड हो जाएगा डिटेल्स के साथ में। अब ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा कॉमन है। अब ये जो सेटिंग्स है हमें मल्टीपल जगह यूज़ करनी है, तो इसको मैं अलग से एक फ़ाइल भी बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे को दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अगर कॉमन करनी है तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, मतलब अलग फाइल में हम बना लेंगे। अगर स्पेशली इस फॉर्म के लिए करनी है तो हम यहाँ पे क्रेडेंशियल वगैरह इसके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं कट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि मेरे को अलग फाइल बनानी है। और मैं जाता हूँ इंक्लूड्स में, अब मैं इसमें एक फ़ाइल और ऐड कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे जाके ये सेव मैं कर लेता हूँ। ठीक है, सेव किया और मैंने किस नाम से किया, मैं नाम कर देता हूँ smtp.php। ठीक है, तो ये मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसमें मेरे को जो है ये PHP की टैग भी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये एरर दिखाएगा यहाँ पे। इस टाइप से हम PHP के अंदर ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो इसको मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह भी मैं कर देता हूँ इसकी। ठीक है, कैसे कंट्रोल के इसके थ्रू ये मैंने प्रॉपर्ली ये फाइल मैंने बना दी, जो कि मेरे SMTP यूज़ होगी। अब ये जो है इसको हमें ऐसे यहाँ पे इंक्लूड करना है मेल के ऊपर यहाँ पे, सो दैट मैं वो यूज़ कर सकूँ। क्या नाम था इसका, SMTP। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना मेल सेंड यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाके पहले मेरे को जो है मेरा SMTP डिटेल वगैरह यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो SMTP डिटेल में मैंने ये सारी चीज़ सेटअप कर दी हैं। ठीक है, ये मेरी SMTP डिटेल है, जो कि आपकी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली। तो आपको अपने हिसाब से जो आपकी SMTP डिटेल है वो सेटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है आपको। यहाँ पे आके आप ईमेल आईडी डिफ़ॉल्ट में जो ईमेल आईडी के आप SMTP डिटेल डालोगे उसी से एक्चुअली ये मेल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैसेज जाएगा। अब SMTP डिटेल कैसे लेनी है, आपको अपनी जो जीमेल आईडी है उसके माई अकाउंट में सिक्योरिटी टैब में आपको जाना है। माई अकाउंट के सिक्योरिटी टैब में जाके आपको 2-वे ऑथेंटिकेशन जो होता है वो ऑन करना है, और उसी के बाद में आपको एक ऐप का पासवर्ड सेट करना है। वो ऐप के पासवर्ड और जीमेल आईडी आपकी SMTP डिटेल में डलनी है, उसके बाद ही आप ये इसको रन कर पाओगे। डिटेल वीडियो में का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हो कि कैसे कैसे हम सारी चीज़ें सेटिंग करते हैं इन चीज़ों की। ठीक है, तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ। तो ये डिटेल मैंने डाल दी है। अब मैं इसको साइन अप करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो एक्चुअली थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इट मीन्स कि जो मेल सेंड हो रहा है उसके बाद ही कंफर्मेशन मैसेज इसने मेरे को दिखा दिया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ईमेल। ठीक है, तो अब मैं मेल आईडी जाके चेक कर लेता हूँ। तो ये ईमेल मेरा आ चुका है, रजिस्ट्रेशन ईमेल। ठीक है, इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से ही आ रहा है। तो यही था इसकी वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर वीडियो का फीडबैक नीचे कमेंट करके ज़रूर देना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।